मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। गुजरात मॉडल का फ्लॉप शो जारी है। एक तरफ जहां देश में लॉकडाउन खोलने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात मॉडल घुटनों पर दिखाई दे रहा है। गुजरात में लगातार कोरोना का प्रभाव बढ़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद राज्य में लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने का फैसला लिया गया है। गुजरात मॉडल बिल्कुल फेल हो चुका है। अहमदाबाद में एक हफ्ते के लिए इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। अब वहां सिर्फ दवा और दूध की दुकान ही खुलेगी, बाकी सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। इन हालात का जिम्मेदार कौन है? किन की वजह से आज अहमदाबाद की ये हालत हुई है? आपको बता दूं, जब देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी गुजरात में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने में लगी थी और मध्य प्रदेश में जो हुआ उसको पूरे देश ने देखा। जब पूरा देश कोरोना से परेशान था, तब भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में लगी थी। आज गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पे है। गुजरात मॉडल पर जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट किया कि गुजरात मॉडल जिंदाबाद। अहमदाबाद के दरियापुर इलाके के लोखंडवाला अस्पताल के कोरोना मरीजों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें 2 दिन पुरानी बासी रोटियां दी जा रही हैं। सिर्फ अहमदाबाद में कोरोना के 5000 के संक्रमण हैं। बिल्कुल आपातकालीन जैसे हालात हैं। 1 हफ्ते तक रहेंगे ये। पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया गया है ताकि लोग बाहर ना निकलें। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो बाहर निकलेगा उस पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। बेहद बदतरीन हालात गुजरात में देखने को मिल रहा है। जिस फरवरी के महीने में कोरोना से लड़ने में लगाना था, उस पूरे महीने को ट्रंप के स्वागत में लगाया गया। जिस गुजरात मॉडल की चर्चा हो रही थी, आज वही पूरी तरह खोखला दिखाई दे रहा है। आज इन हालात का सामना वहां की जनता को करना पड़ रहा है। एक राज्यसभा की सीट के लिए जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी तोड़ने में लगी थी, वहां की सरकार उस समय कोरोना को लेकर चिंतित नहीं थी। अपनी सारी ऊर्जा कांग्रेस को तोड़ने में लगा दी। अगर यही ऊर्जा कोरोना पर लगाई गई होती तो शायद आज ये दिन देखने को न मिलता। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को महाराष्ट्र में संक्रमण के फैलने की चिंता हो रही है, लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं, उस पर इन्हें चिंता नहीं हो रही है। एक ऐसे समय में गुजरात में इतना बड़ा लॉकडाउन होने जा रहा है, जब पूरे देश में लॉकडाउन खोला जा रहा है। यहाँ तक कि सब्जी, दाल, चावल सब तरह की दुकानें बंद रहेंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा है कि जल्दी डॉक्टर भेजे जाएं। आप अंदाज़ा लगाएं कि हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। जिस गुजरात में नमस्ते ट्रंप हो रहा था, गरीबी छिपाने के लिए दीवारें खड़ी कर दी गई थी, आज उसी गुजरात की स्थिति बेहद गंभीर है। मजदूरों की हालत खराब है। पूरे देश में देश का गरीब रेल की पटरियों पर चलने पर मजबूर हो गया है, क्योंकि अगर सड़क से जा रहा है तो पुलिस की लाठी मिल रही है। मजबूरी में रेल की पटरी ही आखिरी सहारा उसे दिख रही है। आज बड़ी दुर्घटना उस समय हो गई जब औरंगाबाद में पटरी पर सो रहे मजदूरों पर मालगाड़ी चढ़ गई और 16 मजदूरों की मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये जांच का विषय है। लेकिन अगर जनता कर्फ्यू से पहले बता दिया गया होता कि अगले दिन लॉकडाउन होने वाला है, तो आप लोग अपने घर चले जाएं, तो आज ये मौतें देखने को ना मिलती। ऐसा लग रहा है कि मजदूर होना, गरीब होना इस सरकार में गुनाह हो गया है। सरकार को विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने की फिक्र है, लेकिन ईमानदारी से सोचिए तो मजदूरों की कोई फिक्र नहीं हो रही है। हाईवे पर चिलचिलाती दोपहर में पैदल चले जा रहे मजदूरों के वीडियो फुटेज ऐसा नहीं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। मजदूर भूख से मरे जा रहे हैं, पैदल चलते चलते थक के मर जाएं या सो जाएं और ट्रेन से कट कर मर जाएं, लेकिन देश के हुक्मरानों की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मीडिया में लगातार ये बहस छिड़ी हुई थी, जमातियों ने कोरोना फैलाया। अगर इन मजदूरों की आवाज़ उठाई गई होती तो आज ये हालत मजदूरों की ना होती। मजदूर अपने घर पहुंच गए होते। विदेश से भारतीयों को लाया जा रहा है और उसे वंदे भारत मिशन दिया गया है, लेकिन अपने ही देश में गरीब ट्रेन से कटकर मर जा रहा है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि ट्रेन चल रही है। पटरी पर सो जाते हैं, ट्रेन तो आएगी नहीं, कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन सुबह होते होते ट्रेन आ जाती है और
16 मजदूरों की मौत हो जाती है। सिर्फ ट्वीट करने से, संवेदनाएं व्यक्त करने से नहीं काम चलने वाला है, बल्कि इनके लिए कुछ कीजिए। जब कोटा में फंसे छात्रों के लिए स्पेशल बसें भेजी जा सकती हैं, तो इन गरीब मजदूरों के लिए क्यों नहीं? इनके लिए स्पेशल ट्रेनों और स्पेशल बसों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? जब इनकी बारी आती है तो कहा जाता है कि सिर्फ ट्रेनें चलेंगी, बसें नहीं चलेंगी। आखिर ऐसा क्यों? इनके लिए भी इंतजाम किया जा सकता था, बसें भेजी जा सकती थी, ट्रेनें चलाई जा सकती थी। जब विदेश से भारतीयों को लाया जा सकता था, कितने भारतीय वहाँ फंसे हैं उनका डेटा तैयार हो सकता है, तो पूरे मुल्क में इन गरीब मजदूरों की लिस्ट क्यों नहीं तैयार हो सकती? स्पेशल ट्रेन का इंतज़ाम करके इन्हें अपने घरों पर क्यों नहीं पहुँचाया जा सकता? कोई ना कोई मजबूरी तो होगी जिसकी वजह से ये आज रेल की पटरी पर चल रहे हैं। खाने का इनके पास सामान नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, राशन नहीं है, भूखे मरे जा रहे हैं, तो मजबूर होकर रेल की पटरियां इन्हें आखिरी सहारा दिख रही हैं। किसी पटरी के बहाने, इसी पटरी के रास्ते चलते चलते अपने गांव, अपने देश पहुंच जाएंगे। लेकिन सरकारों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उन्हें अगर फ़र्क पड़ता है तो अपने उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ करेंगे, इन गरीबों का कुछ माफ़ नहीं होने वाला। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।